Hi dear learners, good morning. This is Mr. धीरज यादव. I welcome all of you in this session. और आज के हम इस सेशन में हमें पढ़ना है nouns and the numbers. Noun and the numbers. ये जितने भी आज हम प्रॉब्लम्स को डील करेंगे ये बेस्ड होगा नाउन एंड नंबर्स पे. ओके, नाउन के संख्या पे. सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने. One of her fondest belief was that her friend shouted at her with a view to making her aware of repeated lapses. पार्ट नंबर ए में एरर है. कहाँ पे क्यों एरर है तो आप सभी को पता होगा अगर आपने पढ़ा हो कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन अब्लिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. क्या? सिंगुलर वर्ब. तो वन अप के बाद प्लूरल नाउन अब्लिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है. तो आप देख पा रहे होंगे कि ब्लीफ तो सिंगुलर है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल. तो ब्लीफ्स हो जाएगा. अब जाके स्टेटमेंट, अब ये जाके सेंटेंस क्या हुआ? ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ. तो ये एरर था इस स्टेटमेंट में. पार्ट नंबर ए में मार्क करेंगे एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन सी इन्फॉर्म्ड मी दैट सी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट. अभी हमने कुछ ही अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा कि वन ऑफ के बाद हमें क्या यूज करना पड़ता है? प्लूरल नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन. तो इस नाउन को कन्वर्सेशंस करेंगे तब जाके ये क्या होगा? करेक्ट होगा. पार्ट नंबर बी में एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है. ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम. आप सभी को पता होगा कि जब कभी भी यहाँ पे हम गर्ल स्टूडेंट या बॉय स्टूडेंट की बात करते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए ऐसे कंपाउंड नाउन्स के अंत में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है. मुख्य शब्द के अंत में एस जोड़ने पर इनका प्लूरल बनता है. गर्ल तो यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है. किसका? एडजेक्टिव का. और नाउन है ये स्टूडेंट. तो आप स्टूडेंट्स नाउन के अंत में एस जोड़ोगे ना, इसलिए स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी प्लूरल है. इस गर्ल्स से एस हटाएंगे तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट होगा. इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है. द मेजोरिटी ऑफ द वीमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स. जब मैन और वीमेन से बनने वाले वर्ड्स जो भी कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उन दोनों ही वर्ड्स को प्लुरलाइज किया जाता है. तो यहाँ पे वीमन में इस वीमन में आने वाले ए को ई में चेंज करने के बाद उसका प्लुरलाइजेशन होगा. ओके, तो वीमेन टीचर्स हो जाएगा. क्या? वीमेन टीचर्स, वीमेन सर्वेंट्स. ओके, नेक्स्ट. सो इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर था. यहाँ पे वीमेन की जगह पे वीमेन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है. इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे. कप्स फुल नहीं होता, क्या होगा? कप फुल होगा. क्या होगा? कप फुल्स होगा. कप फुल्स होगा. माउथ फुल होगा. माउथ फुल्स होगा. ओके, इसके अलावा आप लिख सकते हैं स्पून फुल होगा. स्पून फुल्स होगा. क्या? स्पून फुल्स होगा. ओके, कप फुल्स होगा. माउथ फुल्स होगा. बैग फुल्स होगा. ओके, तो इस तरीके से चीजें चला करती हैं, न कि कप्स फुल. ओके, आपको बोलना पड़ेगा कप फुल्स, माउथ फुल्स, बैग फुल्स, स्पून फुल्स. नेक्स्ट, इसलिए एरर किस पार्ट में था? एरर पार्ट नंबर बी में था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है. इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स disinterestedness puzzled the politicians very much. इलेक्टोरेट नाम का वर्ड ये एक ऐसा नेचर में है जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही रूप में होता है. इसलिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स नहीं बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट. पार्ट नंबर बी में एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है. द प्रेजेंट डेटाज the present data show that the illiteracy rate in India has fallen down but not to the level of expectation.
आपको मैं एक बात बता दूं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि डेटा नाम एक डेटम वर्ड से आया है। डेटम जो कि सिंगुलर है, जो कि ये सिंगुलर है नेचर में, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है डेटा। तो जब इसका प्लूरल हो गया डेटा, तो इसमें एस जोड़ने की नीड ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, अनावश्यक है एट जोड़ना। इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। डेटम का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? डेटा, डेटाज नहीं। नेक्स्ट लिखा गया है ही सेड दैट, क्वेश्चन नंबर 8 है, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट। जब कभी भी हाइफिनेटेड नाउन की बात करते हैं या कंपाउंड एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, तो ये नाउन ना एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा होता है। ये नाउन एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा होता है, भले ही हैफिन नहीं दिया गया है, यहाँ पे हैफिन होना चाहिए था। तो अ बंडल ऑफ 100 रुपी नोट, 100 रुपए की एक बंडल के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे रुपीज नहीं लिखेंगे, रुपी लिखेंगे, ये एक एडजेक्टिव का भाग है, इसलिए रुपी होगा, न कि रुपीज। पार्ट नंबर डी में एरर था। नेक्स्ट लिखा गया रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट। यहाँ पे फिर वही बात हो गई ना। अब 5 स्टार कैसा? तो 5 स्टार होटल, होटल कितना है? एक है, इसलिए आर्टिकल ए आया। लेकिन होटल है कैसा? तो 5 स्टार है, ना कि स्टार्स। यहाँ पे स्टार एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए स्टार्स नहीं होगा, स्टार ही होगा। और पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ही गेव मी टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 मंथ्स। अब कईयों का प्रश्न तो यह होगा कि सर यहाँ पे दो दो बार प्रपोजिशन फॉर क्यों यूज किया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ही गेव मी टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस, जिसमें तो पहला तो यहाँ पे एरर है, इसको डील करने से पहले ये डील कर लेते हैं वेटिंग फॉर वाला। तो इसी इंफॉर्मेशन के लिए ये बंदा आई हैड बीन वेटिंग फॉर, किसके लिए? तो इन इंफॉर्मेशन के लिए। तो एक फॉर, ये वाला फॉर, तो इस इंफॉर्मेशन के लिए आया है। और नेक्स्ट फॉर आया है ये टाइम बताने के लिए, द प्रीवियस 2 मंथ्स, ये टाइम बताने के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेन मुद्दा है स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशंस, ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़कर हम उसका प्लुरलाइजेशन नहीं कर सकते, उसको प्लुरलाइजेशन नहीं कर सकते, उनको प्लुरल नहीं बना सकते। इसलिए पहली चीज़ की इंफॉर्मेशन होगा, और टू लगने की वजह से आपको क्या बोलना पड़ेगा? ही गेव मी टू इम्पॉर्टेंट पीसेस, टू इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अब जाके स्टेटमेंट क्या हुआ? ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ। ही गेव मी टू इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या? इंफॉर्मेशन। अब जाके स्टेटमेंट क्या हुआ? ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ। पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। आपको फिर मैं बता दूं कि एडवाइस एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इसको प्लुराइजेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए एडवाइसेस ना बोल के आप क्या बोलोगे? एडवाइस बोलोगे। पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल phenomenon एंड nobody कैन check it be sure। सॉरी, फिनोमिनन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका प्लुराइजेशन होता है, इसका प्लुरल फॉर्म होता है फेनोमेना। ओके, तो चूंकि ये सिंगुलर है, इसलिए ये, और नेचुरल एक एडजेक्टिव है जिसके पहले ये आर्टिकल आया, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, तो ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग रॉन्ग है। पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। आप सभी को पता होगा कि वर्क एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जब इसके अंत में एस जोड़ा जाता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है लिटरेरी वर्क्स के बारे में बात करने लगते हैं, लिटरेरी राइटिंग्स के बारे में बात करने लगते हैं, साहित्य लेख के बारे में बात करते हैं, तो उसका अर्थ ही दूसरा हो जाता है। बट यहाँ पे जो वर्क वर्क जिसका अर्थ है काम, जिसका अर्थ है काम, ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपको पता होगा कि आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते, यही तो एरर था इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ नहीं कर सकते, पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, आई शॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रोवर्स।
इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको एरर नज़र आ रहा होगा पार्ट नंबर बी में, क्योंकि 5 पुलिस की बात करी गई है। 5 पुलिस, और पुलिस तो एक पुलिस जाति का बोध कराता है। आपको क्या बोलना पड़ेगा? पुलिसमैन, 5 पुलिसमैन। ओके, तो ये पुलिस केवल ना होके क्या होगा? पुलिसमैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द सिप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। यहाँ पे आपको एक मैं बात बता दूं, एफ या एफ ई से, एफ या एफ ई से खत्म होने वाले नाउन नाउन का जब हम प्लुरलाइजेशन करते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है, तो इस एफ या एफ ई को भी में चेंज करने के बाद ईएस लगाकर इनका प्लुरलाइजेशन किया जाता है। क्या ऐसे नाउन, तो इन ऐसे नाउन के अंत में आने वाले एफ या एफ ई को भी में चेंज करने के बाद ईएस लगाकर उनका प्लुरलाइजेशन किया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो SHEAF लिखा है ना, आप इसको किस में चेंज करेंगे? SHEA, और एफ को भी में चेंज करने के बाद ईएस लगाकर इसका प्लुरलाइजेशन किया जाएगा, तब जाके ये सिप्स यहाँ पे करेक्ट होगा। अभी तो ये रॉन्ग है, इसका करेक्शन क्या होगा? सिप्स हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया, ऑल द चिप्स मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। यहाँ पे मिनिस्टर नाउन है और चिप क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कोई नंबर नहीं होता, इसलिए ये चिप्स नहीं हो कि चिप होगा। क्या होगा? चिप होगा। ऑल द चिप मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट he hoped to be conspicuously understood and forgiven for any lapses। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, ये नो एरर है। ओके, आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही होप्ड टू बी conspicuously understood and forgiven for any lapses, नो एरर इस स्टेटमेंट में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, he says that a 2 miles walk always keeps him healthy and fresh। अ टू माइल्स ना होके क्या होगा? ये देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे टू के बीच में क्या है? एक हाइफन है, और ये माइल्स हाइफिनेटेड नाउन है, और ये कंपाउंड एडजेक्टिव का भाग है, इसलिए प्लूरल नहीं हो सकता, ये एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ही सेज दैट अ 2 माइल वॉक, और कितना वॉक? तो एक ही वॉक, और कितने का? तो 2 माइल का। ओके, ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। तो पार्ट नंबर किस में एरर था? पार्ट नंबर बी में एरर था। पार्ट नंबर बी में यहाँ पे माइल्स ना होके माइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, he the haves should not look scornfully at the haves not, rather they should try to encourage them to work hard and earn livelihood। मैं आपको एक बात बता दूं, एक वर्ड होता है haves, एक वर्ड्स होता है haves, और दूसरा होता है have nots। क्या होगा? have nots। तो have का अर्थ होता है जो अपर कास्ट होता है। क्या होगा? अपर कास्ट, यानी कि जो इलाइट पीपल होते हैं, जो नोबल पीपल होते हैं, अपर कास्ट को बोलते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं। और हैव्स नॉट मतलब होता है जो शेड्यूल कास्ट, जो लोअर जाति के लोग होते हैं, निचली वर्ग के लोग होते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो निचले वर्ग का अर्थ देने के लिए हमें बोलना पड़ता है हैव नॉट्स। क्या? हैव नॉट्स। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है हैव्स नॉट, नहीं, हैव्स नॉट नहीं होता है, हैव नॉट्स होता है। ओके, इसलिए पार्ट नंबर ना सी में एरर है, यहाँ पे हैव्स ना होके हैव नॉट्स बोलोगे आप। क्या? हैव नॉट्स बोलोगे। क्या? हैव नॉट्स बोलोगे आप, तब जाके ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। नेक्स्ट लिखा गया है 20 नंबर क्वेश्चन, लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स said a linguistic in his lecture on language and linguistics। आप सभी को पता होगा कि स्ट्रेटा, स्ट्रेटम एक शब्द है। स्ट्रेटम, जब इसका हम प्लुरलाइजेशन करते हैं तो इस यूएम को ए में चेंज करने के बाद इसका हम प्लुरलाइजेशन करते हैं, जैसे कि स्ट्रेटम, स्ट्रेटा। क्या? तो स्ट्रेटम
स्ट्रेटम्स ना होगे क्या होगा, स्ट्रेटा होगा। क्या होगा, स्ट्रेटा होगा। तो STRATA, स्ट्रेटा। अब जाके ये क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेटा आएगा तो ये जाके करेक्ट होगा। पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, at so the question of selection is very puzzling. मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड्स नाउन होते हैं और इनके बीच में एक प्रेपोजिशन होता है। तो प्रेपोजिशन से पहले, इस प्रेपोजिशन से पहले आने वाले शब्द के अंत में एस जोड़ने पर इनका प्लूरल बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सिस्टर्स, सॉरी सिस्टर इन लॉ। तो मैंने क्या बताया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड्स नाउन होते हैं और इनके बीच में आने वाले प्रेपोजिशन से पहले वाले शब्द के अंत में एस जोड़ने पर इनका प्लूरल बनता है। तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉज ना हो कि सिस्टर्स इन लॉ होगा। क्या, सिस्टर्स इन लॉ होगा और इस एस को हम काटेंगे और लिखेंगे सिस्टर्स इन लॉ। क्या, सिस्टर्स इन लॉ, तब जाके ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट हुआ। जैसे ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, इस तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट। इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था, सिस्टर्स इन लॉ होगा, यहाँ पे एस जोड़ेंगे और यहाँ का एस हटाएंगे। नेक्स्ट, 22 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रेदेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डेगर्स डॉन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। एक एट डेगर्स डॉन का अर्थ होता है बिटरली इनमिटी, बिटरली इनमिटी। ओके, बिटरली होस्टाइल, बिटरली होस्टाइल मतलब शत्रुता की अवस्था में होना। और आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रदर, बाखूबी आप यूज़ भी कर रहे होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स। ओके, और ये ब्रदर्स होता है ब्लड रिलेशन के लिए। लेकिन जब कभी भी हम बात करते हैं ब्रेदेन की, किसकी, ब्रेदेन की, तो ब्रेदेन अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसलिए हमें पहली चीज़ को ब्रेदेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रेदेन वर्ड का यूज़ तब करते हैं जब अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग देश के लोग एक जगह पे आते हैं और उनको ब्रदर कहा जाता है। तो ब्रदर ना होके वो ब्रेदेन होगा और प्लूरल फॉर्म में होगा, उसके अंत में इस जोड़ने की नीड नहीं होती, इसलिए एस काटेंगे। अब जाके स्टेटमेंट ये क्या हुआ, ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ। द ब्रेदेन ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डेगर्सटन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। नाउ पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट, 23 नंबर क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई, इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। यहाँ पे आपको क्या बताया गया, FIFTY 50, 50 एक प्लूरल कॉर्डिनल है ना, 50 एक प्लूरल कॉर्डिनल एडजेक्टिव है, इसलिए अपने बाद ये प्लूरल नाउन लेगा। और फुट का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, फीट होगा। क्या होगा, फीट होगा। इसलिए आप क्या बोलोगे, 50 फीट होगा। 50 फीट हाई एंड इट्स पेंटिंग आर वेरी स्ट्राइकिंग। नेक्स्ट, पार्ट नंबर सी में एरर था, पार्ट नंबर सी में एरर था। नेक्स्ट, 24 नंबर क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर नहीं होता, वो क्या होगा, हेडक्वार्टर्स होगा। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म, दोनों ही एक ही रूप में होता है। हेडक्वार्टर्स बोलते हैं ना कि हेडक्वार्टर। ओके, नेक्स्ट, और इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही रूप में होता है। नेक्स्ट, 25 नंबर क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट करियर्स he should consult the careers officer। द करियर्स ऑफिसर, करियर्स नहीं, यहाँ पे करियर एक एडजेक्टिव है और करियर ऑफिसर्स होना चाहिए। क्या, करियर ऑफिसर्स होना चाहिए। और इस को हम काटेंगे, क्यों, क्योंकि करियर यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है
जो कि ऑफिसर को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये ऑफिसर एक नाउन हुआ और करियर क्या हुआ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का नंबर नहीं होता। ओके, तो विशेषता बताएगा ना। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। देखने में लग रहा होगा कि टू लिखा है और टू के बाद तो प्लूरल नाउन आया है, तो स्टेटमेंट में नो एरर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समन कैसा है, समन से एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि समन समन एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सेंड फॉर, क्या होगा, सेंड फॉर, बुलावा भेजना। ओके, और समनसिस एक सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्लुरलाइजेशन होता है समनसिस, क्या होगा, समनसिस। इस के बाद फिर एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आपको समनसिस लिखना पड़ेगा क्योंकि दो की बात कर रहे हैं ना, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज़ वेरी पॉपुलर बुक एमंग द स्टूडेंट्स। आप सभी को पता होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डजन की। डजन के पहले जब कभी भी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ कर लिया जाता है तो इसके बाद प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ नहीं करते। तो आप क्या बोलोगे, ही हैज़ बॉट 1 डजन कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। या तो वन लिखेंगे यहाँ पे, या तो हम वन लिखेंगे या तो ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रपोजिशन ऑफ नहीं आएगा। नेक्स्ट, पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग of the palace attracted a large number of tourists coming from abroad। मेन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरर है सराउंडिंग से। ओके, सराउंडिंग सराउंडिंग एक ऐसा ना, सराउंडिंग जब हम कहते हैं तो ये एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे कि द सराउंडिंग एरिया ऑफ दिस पैलेस, द सराउंडिंग एरिया ऑफ दिस पैलेस इज इज वर्थ चार्मिंग। लेकिन मैं बोलूँ कि सराउंडिंग्स, क्या सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे सराउंडिंग्स की बात होनी चाहिए, न कि सराउंडिंग। हमें एडजेक्टिव नहीं, हमें तो नाउन चाहिए ना, और प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, क्योंकि ये नाउन है और इसके पहले ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट 'माय डियर स्टूडेंट्स, 29 नंबर क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। आप सभी को पता होगा कि सीनरी, क्या, सीनरी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको हम प्लुराइज नहीं कर सकते। और आपको क्या बोलना पड़ेगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, his means are very limited, yet he doesn't curtail his expenditure and spends lavishly। His means मतलब क्या, मीन्स मतलब जो सोर्स ऑफ मनी है ना उसका बहुत ही लिमिटेड है, और इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट 31st नंबर क्वेश्चन है, ही यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हीज हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव। मेन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरर है क्या, हेयर से रिलेटेड, HAIR हेयर। हेयर एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है हेयर्स। ओके, हेयर्स तब हम बात करते हैं जब अलग अलग कलर की बात करते हैं, अलग अलग ब्रांड की बात करते हैं। ओके, अलग अलग ब्रांड की जब बातें करने लगते हैं तो हेयर एक प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं बताया कि हाउ मनी हेयर्स। ओके, इसलिए यहाँ पे ये हेयर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में होगा। सो हिज हेयर, और आर नाउ के क्या होगा, इज ब्लैक एंड अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ड्सवर्थ्स पोएट्रीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सब्टल डिस्क्रिप्शन। सब्टल मतलब बहुत ही माइन्यूट,
of the beauty and liveliness of the nature. वर्ड्सवर्थ पोएट्री, पोएट्री आपको पता होगा कि एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म होता है पोयम। क्या होता है? पोयम होता है। ओके, इसलिए पोयम होगा। तो पोयम प्लूरल काउंटेबल है, इसका प्लूरल पोयम्स प्लूरल काउंटेबल है, पोयम सिंगुलर काउंटेबल है, पोएट्री सिंगुलर अनकाउंटेबल है। इसलिए इस पोएट्री को पोएट्रीज नहीं लिखेंगे, पोएट्री ही लिखेंगे। ओके, अब जाके क्या हुआ? ये करेक्ट हुआ। तो पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट, देखने में सारे ही प्रश्न बहुत ही बड़े लग रहे हैं, लेंदी लग रहे हैं, बट यकीन मानिए बहुत ही इजी, सारे ही प्रश्न बहुत ही इजी हैं। ओके, और ये जितने भी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये बहुत ही फेमस बुक अ मिरर ऑफ कॉमन एरर से उठाया गया है। ओके, हूबहू ही सारे प्रश्न ही हैं। जो 33 नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट द पेशेंट्स इंटेस्टाइन वाज not working properly and so he needed medical treatment for a long time. Okay, यहाँ पे अगर हम बात करें इंटेस्टाइन में एरर है, पार्ट नंबर बी में एरर है, और वह एरर है कि इंटेस्टाइन शब्द का प्रयोग जब हम अकेले बोलते हैं तो ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होगा, इंटेस्टाइन्स होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब कभी भी इंटेस्टाइन के पहले स्मॉल या लार्ज लग जाता है तो वो इंटेस्टाइन सिंगुलर फॉर्म में आने लगेगा, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अगर अकेले बोल रहे हैं तो इंटेस्टाइन्स होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो पेशेंट इंटेस्टाइन्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो इंटेस्टाइन्स होगा ना कि इंटेस्टाइन। ओके, यही पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट, 34 number question is students, he has ordered bricks for the proposed hotel and bar. आपको मैं बता दूं कि ब्रिक एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लुरलाइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट, 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70। आपको पता होना चाहिए कि ऑफस्प्रिंग, जब हम बात करते हैं किसकी? ऑफस्प्रिंग, तो ऑफस्प्रिंग का प्रयोग जब संतान के लिए होता है तो इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही एक ही रूप में होगा। ऑफस्प्रिंग्स नहीं हो सकता, ऑफस्प्रिंग ही होगा। ओके, जैसे जब हम इशू की बात करते हैं, इशू का जब अर्थ होता है बच्चा, संतान, तो भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेता। ओके, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर था, ऑफस्प्रिंग्स ना हो के ऑफस्प्रिंग होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 36, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द प्यून ऑफ द मैनेजर। रिगार्ड एक वर्ब है, रिगार्ड एक वर्ब है, लेकिन जब इसके अंत में एस जोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है रिस्पेक्ट से रिलेटेड, रिस्पेक्ट। क्या? तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? रिगार्ड्स। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट, लिखा गया 37 नंबर क्वेश्चन, द पिटी वीमन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ द वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। अभी कुछ ही समय पहले मैंने बताया था कि वन ऑफ के बाद हमें क्या यूज करना पड़ता है? प्लूरल नाउन अब्लिक प्रोनाउन, प्लूरल नाउन अब्लिक प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे क्या ये हेडमैन प्लूरल है? नहीं ना, तो इस हेडमैन को हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, हेडमैन हो जाएगा। क्या? हेडमैन हो जाएगा। अब जाके स्टेटमेंट क्या हो गया? ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। इसलिए आपको यहाँ पर एक की जगह पे ई लिखेंगे तब जाके ये क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में जाएगा। पार्ट नंबर डी में एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 है, when he returned from America he informed me that he had come here to do an urgent work। कुछ ही समय पहले हमने जाना था कि वर्क तो एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ कोई आर्टिकल ए एन में से कोई नहीं आएगा। अर्जेंट एक एडजेक्टिव है, इसलिए एन ना होके टू डू अर्जेंट वर्क, पार्ट नंबर डी में एरर था। नेक्स्ट, 39 नंबर क्वेश्चन है, मेनी ऑफ द MPs absented themselves from parliament when some issues of the highest national importance
वर टू बी डिस्कस्ड व्हेन सम इश्यूज, क्या व्हेन सम इश्यूज, जब हम इशू की बात करते हैं, मुद्दा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो इसका प्लूरल फॉर्म होता है और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, और यहाँ पे एमपीज, मेनी ऑफ द एमपीज, मेनी के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा तो एमपीज ही होगा। ओके नेक्स्ट, इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 40 है, द इश्यूज आर very complex and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कोई एरर नहीं है क्योंकि इश्यूज, मुद्दा के बारे में बात किया गया रहा, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट, और समस्या यह है कि दे आर बाउंड टू बी ऑब्सिक्यूड, उन्हें ऑब्सिक्यूड किया जाने पे बाध्य हैं बाय दिस हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस। दिस यूज किया है, दिस के बाद ये प्लूरल नाउन आया है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, 41 नंबर क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशंस। ओके, आपको पता होगा कि दिस और दैट, इन दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज जब किया जाता है तो इनका प्रयोग हमेशा ही किसी सिंगुलर नाउन के समक्ष किया जाएगा, यानी सिंगुलर नाउन के पहले किया जाएगा। जहाँ पे दिस का प्रयोग किस पास के किसी एक व्यक्ति या वस्तु के को इंगित करने के लिए किया जाता है, जहाँ पर दैट का प्रयोग दूर की किसी एक व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो इनके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे दिस नियरनेस के बारे में बात करेगा और दैट डिस्टेंस के बारे में बात करेगा। ओके, बड़ी बात तो यह है कि दिज नाम का वर्ड और दोज नाम का वर्ड, ये भी नेचर में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों का ही वर्क करते हैं, लेकिन जब कभी भी इनके साथ इनके बाद नाउन की बात करते हैं तो प्लूरल नाउन लेता है। कौन सा नाउन लेगा? प्लूरल नाउन लेगा। ओके, जहां पर दिज का प्रयोग पास के, समीप के किसी दो व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है और दोज दूर के किसी दो व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाता है दोज का प्रयोग। तो बड़ी बात तो यह है कि इस प्रश्न में हमने दिस का यूज किया और दिस के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, तो टाइप ना होके क्या होगा? टाइप्स होगा। क्या होगा? टाइप्स होगा। तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 है, देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर एंड डिलीजेंट इन द एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशंस, सेड द क्लास टीचर। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरर है पार्ट नंबर बी में, और वह यह एरर है कि सर्टेन, सर्टेन अपने बाद सर्टेन, सेवरल, मेनी, बोथ के बाद हमें प्लूरल नाउन का यूज करना होता है। कौन से नाउन? प्लूरल नाउन का यूज करना होता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब हम सर्टेन के पहले अ का यूज कर लेते हैं, अशर्टेन, क्या अशर्टेन, तो इसके बाद हमें सिंगुलर नाउन का यूज करना होता है। कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन का यूज करना होता है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि सर्टेन के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए बॉय ना होकर क्या होगा? बॉयज होगा। अब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। तो पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 43, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ, सेट द पासर्स बाई। जो ये राही है, जिस राह से गुजर रहा है, उसने कहा कि मैंने तो ऐसा प्यारा दृश्य कभी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरर है पार्ट नंबर बी में। कौन से पार्ट नंबर बी में? क्यों एरर है? क्योंकि स्पेक्टिकल नाम का वर्ड, स्पेक्टिकल नाम का वर्ड का प्रयोग दो तरीके से करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में। सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में जब दृश्य की बात करता है तो स्पेक्टिकल भी होगा और स्पेक्टिकल्स भी होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इसके पहले एक सिंगुलर, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है, यानी कि स्पेक्टिकल एक ही है, दृश्य एक ही है, तो स्पेक्टिकल्स नहीं बोल सकते। और स्पेक्टिकल्स का अर्थ कई बार ग्लासेस के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, चश्मे के रूप में भी, आवरण के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सच अ लवली स्पेक्टिकल होगा, न कि स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 44 है, आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मार्क, अगर हम बात करें मार्क, तो मार्क एक चिन्ह को बोलते हैं कि ये मार्क है, एक तरीके का ये मार्क है, सही का या ये गलत का एक मार्क है। लेकिन जब मार्क्स के बारे में बात करते हैं तो यह परीक्षा में पाए जाने वाले उन नंबर्स के बारे में बात किया जाता है। ओके, इसलिए इस पर्टिकुलर एरर में, इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। बोला जा रहा है कि मैं अपना बेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि क्यों मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं पा पाता था एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ, यू आर एमंग दोज luckiest मैन हु अटेंड नेम एंड फेम नॉट बाई लेवर बट बाई चांस। आपको यह पता होना चाहिए कि एमंग, क्या एमंग अब्लिक एमंगस्ट, एमंग अब्लिक एमंगस्ट। ओके, एमंग अब्लिक एमंगस्ट के बाद ना आपको यूज करना होता है प्लूरल नाउन, और इसके यहाँ पे आप डेफिनेट आर्टिकल द प्लस प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। कौन सी नाउन? प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। ओके, लेकिन आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, पहले तो आपको ये नोट डाउन कर लेना अपने नोट पे, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, मिस को मिटा के नेक्स्ट फिर ले लेते हैं। और इस मैन की बात करते हैं, तो मैन तो सिंगुलर नाउन है ना, और इसका प्लूरल होता है क्या? MEN, मैन। तो इस ए को ई में चेंज करने पर इसका प्लूरल बनता है, तो आप इसको प्लूरलाइजेशन प्लूरल फॉर्म में रखोगे, क्यों? क्योंकि एमंग की बात किया गया है, एमंग के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एरर था पार्ट नंबर बी में। नेक्स्ट लिखा गया 46 नंबर क्वेश्चन, नॉट टू स्पीक ऑफ फेल्यूर, फेल्यूर की तो बात ही मत करो, इवन अ ट्रेजिडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स। ओके, नॉट टू स्पीक अबाउट हिज फेल्यूर, नॉट टू स्पीक ऑफ फेल्यूर, इसके फेल्यूर के बारे में तो बात ही मत करो, इवन अ ट्रेजिडी डजंट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट, जो उसका हाई स्पिरिट्स है ना, उसको एक ट्रेजिडी भी अफेक्ट नहीं करता। इस स्टेटमेंट में कोई एरर ही नहीं है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, ओनिंग टू हिज हैवी इंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन टू थर्ड ऑफ द बुक ऑफ विच द पब्लिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी। मैं आपको बता दूं कि यदि न्यूमरेटर सिंगुलर है, अगर न्यूमरेटर सिंगुलर है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर अगर सिंगुलर है तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा? डिनोमिनेटर भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ओके, अगर ये न्यूमरेटर सिंगुलर है तो ये डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आपको अपने नोट पे नोट करना है कि अगर न्यूमरेटर सिंगुलर है तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। लेकिन अगर लेकिन अगर न्यूमरेटर, क्या न्यूमरेटर प्लूरल है तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा? डिनोमिनेटर भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। ओके, अगर ये न्यूमरेटर प्लूरल है तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। तो इसलिए आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया टू, टू यानी कि न्यूमरेटर तो प्लूरल है तो डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो 2/3 होगा, क्या होगा? 2/3 होगा ऑफ द बुक ऑफ विच द पब्लिकेशन वाज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी। इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर था। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अब फिर से जान लो कि अगर अगर न्यूमरेटर प्लूरल है तो ये डिनोमिनेटर भी क्या होगा? प्लूरल होगा, और थर्ड का थर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, डू यू? मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं कुछ नहीं जानता उसके आता पता के बारे में, क्या आप जानते हो? ही सेड टू मी, वह उसने मुझसे कहा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वेयर अबाउट, क्या वेयर अबाउट एक ऐसा शब्द है जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, वेयर अबाउट्स होता है, क्या होगा? वेयर अबाउट्स होगा। नेक्स्ट, इसलिए वेयर अबाउट आप नहीं लिखोगे, वेयर अबाउट्स लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड विद हिज वाइफ एंड मदर इन लॉ। एट लॉगर्स हेड नहीं होता, एट लॉगर हेड्स होता है। क्या होगा? एट लॉगर हेड्स होता है। ओके, एट लॉगर हेड मतलब होता है इन द स्टेट ऑफ इनैमिटी, शत्रुता की अवस्था में। नेक्स्ट,
तो एट लॉगर हेड्स होगा, ना कि एट लॉगर्स हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, और ये आज का टॉपिक का ये लास्ट प्रश्न है। लिखा गया, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू पे टू प्ले आउटडोर गेम्स। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले आउटडोर गेम्स। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको इस सीरीज़ से बहुत ही बेनिफिट होगा, और आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आने वाले इस तरीके के सेशंस में हम मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के सारे प्रश्नों को हल करेंगे, और वन बाय वन एक एक करके हल करेंगे। ओके, अगर किसी भी प्रश्न से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ अपने क्वेरी को, अपने डाउट को इस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ताकि मैं उन प्रश्न में आए हुए डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। ओके, और मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। सो और यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू शेयर दिस सेशन among your friends as much as possible, so that I may also be, stay motivated, and I may work all further also. So I hope ki you are fine and fantastic, doing everything well in your life, and during this COVID-19 you might be safe, and you are keeping your family safe as well. So bye bye and take care.